बच्चों हम बात करेंगे मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, जो आपके सिलेबस में है। पिछली बार हमने बात किया था कन्वर्सेशनल लर्निंग के बारे में। उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग का मतलब है कि एक अनुभव के तौर पर अर्थपूर्ण अधिगम होता क्या है। वो एक क्लासरूम जहाँ अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया हो रही होती है, वो अनुभव कैसा होता होगा, वहाँ किस तरह का वातावरण होता होगा, वहाँ जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो कैसा होता होगा। पहली बात है कि शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ अदर्स। सबसे पहली बात है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को साझा करे, बांटे। एक तरफा टीचिंग प्रोसेस ना हो। एक तरफा टीचिंग प्रोसेस होने से अधिगम की जो प्रक्रिया है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है, वो देर से होती है और बहुत गहराई तक होती भी नहीं है। तो अगर जिम्मेदारी बांटा जाएगा विद्यार्थियों के बीच में, तब मीनिंगफुल लर्निंग का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो सुखद होगा। दूसरा है इंक्लूड एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। हम कहते हैं कि जितनी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मिलती हैं अधिगम की प्रक्रिया में, आपका ज्ञान उतना ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपको एक एक्टिव लर्निंग वाली बात अपने बच्चों के साथ करनी होगी। अगर आप कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप फील्ड वर्क करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करवा सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकते हैं, कोई वीडियो सुना सकते हैं, खुद गा कर समझा सकते हैं। तो देर आर सो मेनी वेज। आप प्रोजेक्ट ला सकते हैं घर से, अगर कुछ पेड़ या फूल की बात बतानी है तो कोई छोटा सा गमला ला सकते हैं। सो दैट इज अप टू यू एंड योर क्रिएटिविटी एंड योर प्रेजेंटेशन माइंड। सो आपको कुछ ऐसे सक्रिय सीखने के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी होगी जो आपके विषय वस्तु से संबंधित हो और जिसमें बच्चे खुद को इन्वॉल्व करें। शेयरिंग नॉलेज, वन साइडेड रोड नहीं है ये, क्योंकि टू साइडेड है, तो शेयरिंग भी होगा। शेयरिंग नॉलेज का होगा, शेयरिंग जिम्मेदारी भी, यानी जिम्मेदारियों को भी साझा करना है और ज्ञान को भी साझा करना है। जब आप बच्चे से सवाल पूछते हैं सेट इंडक्शन के लिए, और सेट इंडक्शन में बच्चे आपके सवालों का जवाब देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान और अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। तो वो क्या है, नॉलेज का शेयरिंग है। फोस्टर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का भाव डालना है, और उस जिम्मेदारी के भाव में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समय का पालन करना है, उनको भागीदारी करवाना है, उनको वैचारिक रूप से बोलने का अवसर देना है, उनको क्लासरूम की जिम्मेदारी देनी है, उनको जो आपका स्कूल का परिसर है, जो कॉलेज का परिसर है, उसकी जिम्मेदारी देनी है, उसके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में वो आपको बताएं और आपको समझाएं, इसकी जिम्मेदारी देनी है। बहुत सारा वाइड रेंज है इस बात का। जब हम बात करते हैं कि फोस्टर करें, मतलब बल प्रदान करें, मतलब उसको मजबूती प्रदान करें स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी को। तो एक स्टूडेंट का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो क्लासरूम समय पे आए, वो अनुशासन के साथ बात करे, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, वो समाज के साथ अच्छे से व्यवहार करे, वो अपनी संस्कृति का सम्मान करे, वो अपने देश का सम्मान करे। इस तरह की जो बात होती हैं वो सारी बात आती है विद्यार्थियों से संबंधित जिम्मेदारी पर। उसके बाद है पर्पसफुल इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन में कुछ उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति हो, यूं ही बातचीत नहीं हो। टीचर और स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी संवाद हो रहा है, इट शुड बी विथ पर्पस। वो पर्पस क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग से संबंधित होनी चाहिए, यानी कोई भी अनावश्यक बातचीत नहीं, कोई भी व्यर्थ विषय की चर्चा क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। टीचर शुड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स बिहेवियर, किसमें क्या प्लस है, किसमें क्या माइनस है, किसको कैसे सिखाना है, किसको कैसे आगे बढ़ाना है, किसके लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा होगा। तो ये आपकी पाड़ की नज़र की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के व्यवहार को, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी मनोवृत्ति को समझें, तभी आप मीनिंगफुल लर्निंग के लिए वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। लास्ट है कल्चरल अवेयरनेस, जागरूकता, सांस्कृतिक जागरूकता। हर बच्चा एक विशेष संस्कृति से, एक विशेष परिवार से आता है, तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति की जानकारी लाता है, अपनी संस्कृति की पहचान लाता है। तो एक टीचर के रूप में आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आप संस्कृति का सम्मान करें,
आप अपने स्टूडेंट से को भी सिखाएं कि वो संस्कृति का सम्मान करें। ये टॉपिक यहाँ भी आएगा, फोस्टर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी आएगा कि बच्चे को टीच देम हाउ टू रेस्पेक्ट देयर कल्चर। तो कल्चर बिहेवियर को भी कह सकते हैं कि कल्चर्ड बिहेवियर हो, एक सभ्य व्यवहार हो, और संस्कृति जो उसकी है उसके प्रति भी उसकी जानकारी मजबूत होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, और तभी आप जो उनका अनुभव है अर्थपूर्ण अधिगम का वो सार्थक हो पाएगा, वो सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स एज ए टीचर यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर मूविंग टू क्रिएट मीनिंगफुल लर्निंग एटमॉस्फेयर in your classroom. Thank you.